भारत में महिलाओं की स्थिति और भारतीय न्याय प्रणाली द्वारा मिले अधिकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिडन आइज पर। आज हम बात करेंगे भारत में महिलाओं की स्थिति और भारतीय न्याय प्रणाली द्वारा उन्हें मिले अधिकारों के बारे में। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने से पहले यह समझना जरूरी है कि महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में कैसी रही है और भारतीय कानूनों ने इस दिशा में किस तरह से उनका समर्थन किया है। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सदियों से एक जटिल मुद्दा रही है। प्राचीन काल में महिलाओं को सम्मान और अधिकार मिलते थे, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति में गिरावट आई। मध्यकाल में महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कठोर हो गया और उन्हें पुरुषों से नीचे देखा जाने लगा। बाल विवाह, सती प्रथा, दहेज, यौन शोषण जैसी कुरीतियों ने महिलाओं की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। भारत में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो यह एक जटिल परिदृश्य है। समाज में महिलाओं को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कानून इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में। भारतीय संविधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 15(1) के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के विशेष लाभ के लिए उपाय करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 21 के तहत महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है, जो उनकी दैहिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इस अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं को विवाह, तलाक और संपत्ति के मामले में कई अधिकार दिए गए हैं। पहले महिलाओं के लिए तलाक लेना या संपत्ति में अधिकार पाना बहुत कठिन था, लेकिन इस कानून ने उन्हें समानता के अधिकार दिए। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, इस कानून के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान की जाती है। घरेलू हिंसा में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न शामिल है। यह अधिनियम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उन्हें कानूनी सहायता दिलाने का प्रावधान करता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961, दहेज की प्रथा को समाप्त करने के लिए दहेज निषेध अधिनियम लाया गया था। इसके तहत दहेज लेना और देना दंडनीय अपराध है। यदि कोई व्यक्ति दहेज के लिए दबाव डालता है या दहेज की मांग करता है, तो उसे कानूनी सजा का सामना करना पड़ सकता है। महिला सुरक्षा अधिनियम 2005, यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत महिलाओं को उनके घर में हिंसा और अत्याचार से बचाने के लिए कानूनी उपाय प्रदान किए गए हैं। इसमें महिला को कानूनी संरक्षण, आश्रय और मुआवजे का प्रावधान है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, निवारण, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, इस अधिनियम के तहत कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा दी जाती है। यह अधिनियम कामकाजी महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रावधान करता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। इसे लागू करने के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष से ऊपर निर्धारित की गई है और इसके उल्लंघन पर कानूनी कार्यवाही की जाती है। गर्भपात, विनियमन और सुरक्षा अधिनियम 1971, इस अधिनियम के तहत महिलाओं को अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसमें सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें डॉक्टर द्वारा उचित जांच और स्वीकृति आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने भी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। उदाहरण के लिए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए, जो बाद में 2013 के कानून का आधार बने। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहत धारा 375 बलात्कार की परिभाषा देती है, जबकि धारा 376 इसके लिए सजा का प्रावधान करती है। 2013 में हुए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के बाद सजा को और भी कठोर बनाया गया है, जिसमें उम्र कैद और कुछ मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013,
यह अधिनियम दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद लाया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा का विस्तार किया गया और सजा को कठोर बनाया गया। इसमें एसिड अटैक, स्टॉकिंग और वॉयरिज्म जैसे अपराधों को भी शामिल किया गया। दोस्तों, भारतीय संविधान और न्याय प्रणाली ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन इन सभी कानूनी प्रावधानों के बावजूद समाज में महिलाओं की स्थिति पूरी तरह से आदर्श नहीं है। कई स्थानों पर अभी भी महिलाओं को कानूनी अधिकारों और सुरक्षा का सही तरीके से लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए हमें महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदलने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सदैव जागरूक रहना होगा। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत में महिलाओं की स्थिति और कानूनी प्रावधानों की बेहतर समझ मिली होगी। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या आपके पास कोई सवाल हो, तो कृपया अपना दृष्टिकोण रखें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें।